प्रकार में अगला समास पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ने के पहले कर्मधारय समास को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा पढ़ते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है कर्मधारय शब्द के कर्मधारय समास की परिभाषा विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमलम, तो नीला जो है विशेषण है, कमलम जो है विशेष्य है। माने पहला पद क्या है, इसमें दो पद है, नील पूर्व पद है, कमलम उत्तर पद है। तो इस प्रकार से पहला पद नील विशेषण है तो विशेषण, और कमलम जो है विशेष्य है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, कमलम की विशेषता बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं नीला है कमल, माने कमल कैसा है, नीला है। इस प्रकार से इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और कई उदाहरण है, सफेद कपड़ा, सफेद क्या है, विशेषण है और कपड़ा जो है विशेष्य है। उसी प्रकार से काला घोड़ा, काला क्या है, विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। बहुत सारे उदाहरण है। कृष्णा सर्पा, जैसे काला सर्प है, काला क्या है, विशेषण है और सर्प जो है विशेष्य है। इस प्रकार से आप लोगों को कर्मधारय समास की परिभाषा अच्छा से समझ गए होंगे। पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इस प्रकार जैसे नीलम कमलम में नीला जो है विशेषण है और कमलम जो है विशेष्य है। अगला देखिए, कर्मधारय समास में समझने के लिए या पहचानने के लिए ध्यान देने योग्य बात है, इसमें दोनों पद समान विभक्ति होते हैं। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के पद जो है समान विभक्ति के होते हैं। जैसे इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। माने इसमें दोनों पद जो है, पूर्व पद भी पूर्व पद भी समान विभक्ति के रहेंगे, उत्तर पद भी समान विभक्ति के रहेंगे। जैसे कृष्ण सर्पा का समास विग्रह करेंगे, कृष्ण सर्पा। इस प्रकार से कृष्ण जो है प्रथमा विभक्ति में है और सर्पा भी प्रथमा विभक्ति में भी है। इस प्रकार से दोनों की विभक्ति समान है, इसलिए उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका नियम हो गया। जैसे कृष्ण सर्पा का समास विग्रह होगा कृष्ण सर्पा, तो कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति और सर्पा में भी प्रथमा विभक्ति है। अगला ध्यान देने योग्य बातें हैं, इस समास में, इसकी पहले बता चुका हूं, एक बार और ध्यान से सुनिए। इस समास में प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य है। इस बात को ध्यान देंगे। इस समास में प्रथम पद पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे पहले उदाहरण में दिया था, सिर्फ और उदाहरण देखिए। इसमें कृष्ण सर्पा में कृष्ण विशेषण है
और उत्तर पद सर्प क्या है, विशेष्य है। इस प्रकार से समास का नियम है। ध्यान देने योग्य बातें, समास में प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अगला ध्यान देने योग्य बातें हैं, इस समास में उपमान और उपमेय पदों का भी समास होता है। इस समास में उपमान और उपमेय पदों का भी समास होता है। जैसे चंद्रमुखम में चंद्र क्या है, उपमान, और मुखम क्या है, उपमेय। तो सबसे पहले उपमान और उपमेय जान ले। पहले उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। जिस प्रकार से चंद्रमुखम में चंद्र से तुलना माने मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। इसलिए चंद्र जो है, चंद्रमा जो है उपमेय है, और मुखम जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमेय है। तो इस प्रकार से इस समास में उपमान और उपमेय पदों का भी समास होता है। तो चंद्रमुखम में चंद्र जो है उपमान है और मुखम जो है उपमेय है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया। अगला इसका उदाहरण से और समझेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे। इस प्रकार से एक कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखें, ध्यान से समझेंगे इसको। नील गगनम, इसमें नील जो है पूर्व पद है और गगन जो है उत्तर पद है। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नीलम गगनम। इस प्रकार से नीलम जो है पूर्व पद और गगनम उत्तर पद। तो पहला पद नीलम क्या है, विशेषण है, और गगनम विशेष्य है, और दोनों पद जो है समान विभक्ति के हैं। नीलम प्रथमा विभक्ति, गगनम प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार से नीलम गगनम का समास विग्रह हो जाएगा नीलम गगनम। दूसरा उदाहरण देखिए, महायानी, इसका समास विग्रह हो जाएगा महान ज्ञानी। तो महान जो है विशेषण है और ज्ञानी जो है विशेष्य है। अगला उदाहरण देखिए, महाकाव्यम, काव्य कैसा है, महाकाव्य मतलब समास विग्रह हो जाएगा महत काव्यम। तो महत जो है, महा जो है विशेषण और काव्य विशेष्य है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, सुंदर नारी। सुंदर नारी का समास विग्रह करें तो हो जाएगा सुंदरी नारी। सुंदरी क्या है, विशेषण है, और नारी जो है विशेष्य है। पीताम्बरम, तो पित जो है विशेषण है और अम्रम जो है विशेष्य है। इसका समास विग्रह हो जाएगा पीतम अम्रम। पीतम अम्रम माने पीला वस्त्र। इस प्रकार से पीला विशेषण और वस्त्र जो है विशेष्य है। अब अगला उदाहरण देखिए, चंद्रमुखम। तो इसका समास विग्रह होगा चंद्र इव मुखम। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्र जो है उपमान है और मुखम जो है उपमेय है। तो इस प्रकार से उपमेय और उपमान और उपमेय का भी है इसमें। अगला उदाहरण देखिए, घन श्यामा। घन इव श्यामा। तो घन जो है बादल उपमान है और श्यामा जो है श्याम जो है उपमेय है। अगला उदाहरण देखिए, मुख कमलम। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मुखम इव कमला। तो मुखम क्या है, उपमेय है, और कमलम उपमान है। तो इस प्रकार से इसमें मुख कमलम मतलब कमल, मुख कैसा है, कमल के समान है। तो इस प्रकार इसमें उपमेय और उपमान का भी समास होता है। तो इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस प्रकार से